नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं पहले भी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम जो है महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है वो डालते रहते हैं। और इसका लिंक और हमारा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है संधि अक्षर से है। संधि अक्षर होते हैं, या एग्ज़ाम में यह भी क्वेश्चन देखने को मिला है संधि अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो संधि अक्षर जो यहाँ पर 4 माने गए हैं। अब 4 कौन कौन से हैं, तो ए, ऐ, ओ और औ। तो ये जो यहाँ पर 4 संधि अक्षर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है, या फिर अष्टाध्यायी जो है ये किन के द्वारा लिखी गई है, इसके जो रचयिता कौन है। तो बात करें यहाँ पर अष्टाध्यायी की, महर्षि पाणिनि जो है इनके द्वारा ये रचित है। और दूसरा नाम यहाँ पर रहेगा इसका शब्द अनुशासन। और जो अष्टाध्यायी है 8 इसमें अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। सूत्रों की जो संख्या यहाँ पर 4000 इसमें मानी गई है। प्रथम जो सूत्र है उसका नाम है वृद्धिरादेश, और अंतिम है अ और अह, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जागरी धातु का। जागरी जागरण करना, जागृता आपने सुना होगा, तो जागरी जागरण करने अर्थ में। तो यहाँ पर लंग लकार और प्रथम पुरुष और जो बहुवचन है इसका रूप इनमें कौन सा है। तो इसका जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए जागरो जो यहाँ पर रूप है ये इसमें बनता है। नेक्स्ट है जलमुख। जलमुख शब्द प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप, तो ये रहेगा ऑप्शन बी जलमुख। और जलमुख जैसे के रूप कैसे चलते हैं, जैसे जलमुख, जलमुचौ, जलमुच है, जलमुचम, जलमुचौ, जलमुच है, जलमुचा, जलमुखभ्याम, जलमुखभी, जलमुचे, जलमुखभ्याम, जलमुखभ्य, जलमुच हैं, जलमुखभ्याम, जलमुखभ्य, जलमुच हैं, जलमुचो, जलमुचाम, जलमुची, जलमुचो, जलमुक्षु। तो सप्तमी का जो बहुवचन है इसमें बनेगा जलमुक्षु। हे जलमुख, हे जलमुचौ, हे जलमुच है। तो ये है यहाँ पर ये माँ जलमुचौ। ये जलमुचौ जो है प्रथमा और द्वितीय, इनके दोनों के द्विवचन में जलमुचौ जाय रूप बनता है। और ये जलमुचे जो यहाँ पर आया है ये बनता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। और ये जलमुची ये बनता है सप्तमी विभक्ति और एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पंचगवम का जो विग्रह इनमें कौन सा है, या फिर पंचगवम जो यहाँ पर आया है इसमें समास कौन सा है। तो 5 गायों का समूह या फिर समाहार।
तो संख्यावाची जो है यहाँ पर ये रहेगा कि जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे आया है पंच गवम, पंचानाम गवानाम समाहार है। ऑप्शन बी, 5 गायों का समूह या फिर समाहार आप कह सकते हैं। तो द्विगु समास यहाँ पर रहेगा और द्विगु समास जो है ये नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। तो ये भी आपने याद रखना है क्योंकि एक एग्जाम में परिभाषा दी गई थी और उसमें पूछा गया था समास कौन सा है। तो द्विगु समास सदैव ये नपुंसकलिंग एक वचन जो है इसमें होता है। पंच गवम, पंचानाम गवानाम समाहार है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, कत और कतवतु किस नाम से प्रसिद्ध है। कत और कतवतु जो है इनकी यहाँ पर संख्या एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी कत और कतवतु में संज्ञा कौन सी होती है। कत कतवतु निष्ठा एक सूत्र है जिससे इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुदती पुत्र माता जगाम। तो यहाँ पर इसमें विभक्ति कौन सी आई है। तो बात करें यहाँ पर विभक्ति की तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर इसमें बताई गई है। अब सप्तमी विभक्ति किस कारण से है। रोते हुए पुत्र को माता छोड़कर चली गई। तो अनादर करना जो अर्थ होता है इसमें या तो षष्ठी विभक्ति होती है या फिर इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी रहेगा। षष्ठी अनादर एक सूत्र है, आपने सूत्र जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सूत्र पूछा जाता है। तो षष्ठी च अनादर एक सूत्र है जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है। तो उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। जैसे रुदत है शिशो, रुदती वा शिशो माता भई अगच्छत, या फिर रुदती पुत्र माता जगाम, जैसे यहाँ पर ये बताया गया है। तो षष्ठी या फिर सप्तमी विभक्ति में होती है अनादर करने अर्थ में। नेक्स्ट है, ऋषि नाम पुनः दैना वाचम अर्थ अनुधावती। यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है। या फिर यह जो यहाँ पर उक्ति आई है इसमें क्या कहा गया है। लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम भाग अनुवर्तते ही, ऋषि नाम पुनः दयानाम वाचम अर्थ है अनुधावती। उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये लिया गया है। और जो उत्तरामचरित है ये महर्षि भभूति जो उनके द्वारा रचित है और महर्षि भभूति को कौन रस का कवि माना गया है। अंकों की संख्या जो है इसमें रहेगी 7। तो उत्तरामचरित से तो ये ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि लौकिका नामी साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते, कि लौकिक पुरुषों की वाणी अर्थ का अनुगमन करती है। और ऋषि नाम पुनः दयानाम वाचम अर्थानुधावती, जबकि ऋषियों अर्थात जो सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं उनकी वाणी के पीछे अर्थ स्वयं भागता है। तो लौकिक पुरुषों की वाणी अर्थ का अनुगमन करती है, जबकि ऋषि या जो सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं सिद्ध पुरुष वाणी के पीछे अर्थ स्वयं भागता है। तो उनकी वाणी के पीछे अर्थ स्वयं भागता है। तो उत्तरामचरित से ये ली गई है। नेक्स्ट है यांचा मोगावरा मध्यगुणे नाद में लब्ध कामा। तो ये भी सूक्ति जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। और कहाँ से ये ली गई है। तो इसका जो संबंध है यह रहेगा ऑप्शन सी। मेघदूत जो है वहाँ से ये ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि गुणजन से याचना करना अच्छा है, चाहे वह निष्फल ही रहे। अधम से मांगना अच्छा नहीं, चाहे वह सफल ही क्यों ना हो। ज्ञान चमोगा ब्रह्म आदि गुणनाद में लब्ध कामा,
कि गुणीजन से याचना करना अच्छा है, चाहे वह निष्फल ही रहे, लेकिन अधम व्यक्ति से मांगना अच्छा नहीं, चाहे वह सफल ही क्यों न हो। तो मेघदूत जो वहाँ से ये ली गई है और महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, 2 खंडों में ये बटा हुआ है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। और इस संपूर्ण जो मेघदूत है मंदाक्रांता छंद इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक इनमें से कौन गई थी? अभिज्ञान शकुंतलम जब वहाँ से लिया गया है और राजा दुष्यंत के राज दरबार तक, तो उसे छोड़ने के लिए इनमें इनके साथ शकुंतला के साथ कौन जाती है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है, गौतमी जो है ये शकुंतला के साथ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो ये भी जो है अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और अंकों की संख्या इसमें 7, श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। महाभारत का अधिपराव इसका आधार ग्रंथ रहेगा और एग्जाम में यहाँ से विदूषक वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मांडव्य यहाँ पर इसका विदूषक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो ये भेजा था सानुमति को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परि प्लस अभूषत प्रियभूषत, इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? परि प्लस अभूषत प्रियभूषत, तो समास जो यहाँ पर एक ऑप्शन डी है, तत्पुरुष जो समास है यहाँ पर ये इसमें माना गया है। और तत्पुरुष समास के भेद एग्जाम में आते हैं। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। आगे जो व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके आगे और 6 भेद हो जाते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और यह सप्तमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम से, अभिज्ञान शकुंतलम का जो विदूषक है इनमें से कौन है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है यह रहेगा ऑप्शन डी, मांडव्य। या तो एग्जाम में इस तरह लिखा होगा या फिर ये मांडव्य इस प्रकार लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंचोपस्या देवताओं में कौन से देवता शामिल होते हैं? तो 5 प्रकार के देवताओं में, तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन ए को, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु और पार्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सुखनाश उपदेश से, सुखनाश उपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? या फिर किसी का ये कौन से का इनमें से एक भाग है? तो ये जो भाग है ये कादम्बरी का है, कादम्बरी का ही भाग है सुखनाश उपदेश, और जो कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट उनके द्वारा रचित है। और कादम्बरी के बारे में कहा जाता है कि कादम्बरी रसज्ञानम आहोरापिन्नाय रोचते, जिसको कादम्बरी का रस अच्छा लग जाए उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किस प्रकार का यहाँ पर ये ग्रंथ है? तो कादम्बरी जो ऐसे माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी। तो क्या है? एक ये कथा है और गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है इसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। आधार ग्रंथ गुणाढ्य की वृत्त कथा है। चंद्रपीड़ और पुंडरीक जो उनके 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है और चंद्रपीड़ इसमें नायक है, कादम्बरी इसमें नायिका है। नेक्स्ट है, किरातोजिनियम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारिता हमें देखने को मिलता है? तो किरातोजिनियम जो है महर्षि भारवी उनके द्वारा रचित है
और महर्षि भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और किरातोर्जुनियम जो है यहाँ पर सर्ग एग्जाम में यहाँ से आते हैं, तो सर्गों की संख्या यहाँ पर रहेगी इसमें 18। नेक्स्ट है कादम्बरी। कादम्बरी जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? कादम्बरी का अर्थ रहेगा शूरा अर्थात मदिरा, शराब जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आएगा नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है या फिर किन के द्वारा यह रचित है? तो नैषधीय चरितम श्री हर्षजौन के द्वारा रचित है और काव्य विधा में है ये महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नैषधीय चरितम से, इसमें रस, तो नैषधीय चरितम में नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा दिखाई गई है श्रीहर्ष के द्वारा जो रचित है। तो जहाँ पर प्रेम कथा होती है तो वहाँ पर श्रृंगार रस जो है उसका प्रयोग किया जाता है। और महाभारत का जो नल उपाख्यान है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रतिसर्ग से। प्रतिसर्ग जो यहाँ पर इनमें से क्या है, इनमें से किसके ये लक्षण हैं? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, पुराण का। तो पुराण के जो यहाँ पर ये लक्षण बताए गए हैं और लक्षण ये कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं? तो सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतराणी च वंश अनुचरितम च पुराणम पंच लक्षणम। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुराण जो है इनके 5 लक्षण ये बताए गए हैं। सर्ग क्या होता है? मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार की विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सर्ग सृष्टि कही जाती है। प्रतिसर्ग सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसर्ग नाम से जाना जाता है। वंश देवताओं और ऋषियों के कुल की परंपरा वंश के नाम से जानी जाती है। मनवंतरम मनुपुत्र देवता इंद्र ऋषि भगवान का अंश अवतार। तो इनकी ये जो घटनाएं जो हैं इसे मनवंतरम यहाँ पर कहा गया है और 14 मनवंतर यहाँ पर इस समय माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शकुंतला की माता। तो शकुंतला जो है इनकी माता इनमें से कौन थी? तो इनका नाम था उर्वशी, मेनका। ऑप्शन सी, शकुंतला जो है इनकी माता थी ये मेनका और क्या थी ये कि ये अप्सरा थी और इनके पिता का नाम था विश्वामित्र। महर्षि कण्व जो है शकुंतला के पालक पिता थे, जिसे धर्म पिता आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपनवास दत्तम से। स्वपनवास दत्तम का जो स्वपन अंक है ये कौन सा है? या फिर स्वपनवास दत्तम जो है किन के द्वारा ये रचित है? स्वपनवास दत्तम जो महर्षि भास जो उनके द्वारा जो 13 नाटक जो लिखे गए हैं उन्हीं में से है स्वपनवास दत्तम। और 13 जो यहाँ पर नाटक है ये कौन कौन से हैं पहले इनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद स्वपनवास दत्तम के बारे में देखेंगे। तो रामायण से जो यहाँ पर लिए गए हैं अभिषेक और प्रतिमा नाटक, क्योंकि एग्जाम में जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रामायण से कौन से लिए गए हैं या महाभारत से कौन से लिए गए हैं।
तो रामायण से जो लिए गए हैं अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। महाभारत से जो लिए गए हैं मध्यमयोग, उरुभंग, पंचरात्रम, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और बालचरित। तो ये महाभारत से लिए गए हैं। लोक कथा और लोक जीवन से जो लिए गए हैं अविमारक और दरिद्र चारुदत्त। उसके बाद है उदयन की कथा पर जो आधारित है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और शपनवास दत्तम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इनके द्वारा 13 नाटक ये लिखे गए हैं। और जो यहाँ पर शपनवास दत्तम, इसमें हम अंकों की बात करें तो 6 इसमें अंक हैं और 57 श्लोक इसमें माने गए हैं। श्रृंगार रस का वर्णन इसमें रहेगा। उदयन और वासुदत्त इसके नायक और नायिका है। और इसके एक एग्जाम में विदूषक पूछा गया था, तो वसंतक जो है, वसंतक ये इसके विदूषक का नाम है। अब यहाँ पर इसका शपनांक, तो 5वां जो यहाँ पर अंक इसमें आया है ये इसका नाम है यहाँ पर शपनांक। वासुदत्ता से स्वप्न मिलन इसमें दिखाया गया है। उदयन का वासुदत्ता से स्वप्न मिलन, इसलिए स्वप्न वासुदत्ता नाम से यहाँ पर इसका नाम ये रखा गया है। नेक्स्ट है प्रतिमा नाटक। इसमें कितने अंक हैं? प्रतिमा नाटक ये भी जो है भास के द्वारा जो नाटक जो है लिखा गया है, रामायण की कथा पर यह आधारित है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। और बात करें यहाँ पर इसके अंकों की, तो अंक है इसमें 7। इसमें राम वनगमन तक की जो रामायण की कथा है ये दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंतक से। वसंतक जो यहाँ पर आया है किस नाटक से संबंधित है? तो वसंतक जो इनका संबंध है शपनवास दत्तम से। और इसमें कौन है ये? तो वसंतक जो है यहाँ पर ये विदूषक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि भास का। भास का जो दूत वाक्य है ये किस पर आधारित है? भास के द्वारा जो 13 नाटक जो लिखे गए हैं, तो दूत वाक्य महाभारत की जो कथा है वहाँ से ये लिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर इसमें रहेगा। और एकांकी नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर सूत्र का। महेश्वर सूत्र में ह व्यंजन कितनी बार प्रयोग में आया है? या फिर जो महेश्वर सूत्र है इनकी संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्र माने गए हैं 14 और कुल प्रत्याहार माने गए हैं 44। और वरदराज जो दीक्षित जो है वरदराज, इनके मत में माने गए हैं 42। जो आपने पढ़ रखे होंगे अयुण, रेलिक, एओंग, एओच, हैवरट, लण, यमगर्णम, झभ्य, गड़घस, जबगरदस, खप, चचट, चटतव, कप्य, सत्सर, हल। तो इस प्रकार से इनकी संख्या जो 14 मानी गई है। जैसे अ, ई, उ, अण, अ और अण इनके बीच में जो वर्ण आएंगे ये अण प्रत्याहार में गिने जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ह पूछा गया है, ह जो अक्षर आया है कितनी बार आया है? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। 2 बार इसकी संख्या यहाँ पर मानी गई है, हैवरट और हल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी से। कादम्बरी में चंद्रपीड़ किस राज्य के युवराज हैं? कहीं पर आपको युवराज या फिर विदिशा देखने को मिलेगा। ये तो विदिशा जो है वहाँ के ये युवराज थे। ऑप्शन जो है सी हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मद शब्द रूप। अस्मद और युष्मद ये दोनों ही जो शब्द रूप है महत्वपूर्ण है और सर्वनाम जो है इसमें ये आते हैं।
अस्मद के जो रूप हैं ये कैसे चलते हैं, जैसे अहम, अवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, मया, अवभ्यम, अस्माभि, मह्यम, अवभ्यम, अस्मभ्यम, मत, अवभ्यम, अस्मत्, मम, अव्यो, अस्माकम, मयि, अव्यो, अस्मासु। तो अब जो यहाँ पर ये अस्मद जो है इसका चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का रूप, तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, असंभ्यम जो है इसमें रूप ये बनेगा। और जो आवाम आया है, प्रथमा और द्वितीय का जो द्विवचन है इसमें आवाम बनता है। और जो यहाँ पर में आया है, ये जो में आया है ये बनेगा चतुर्थी और षष्ठी के एक वचन में। इसमें ये विकल्प वाला दिया गया है, मह्यम या फिर में, मम या फिर में। तो इस प्रकार से चतुर्थी और षष्ठी का जो एक वचन है इसमें ये विकल्प वाला यहाँ पर दिया गया है। और ये जो मई जो आया है ये आता है सप्तमी एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवन शब्द। युवन शब्द है यहाँ पर, और इसका षष्ठी विभक्ति का जो रूप है इनमें से कौन सा है। षष्ठी विभक्ति और एक वचन, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, युन है जो है ये रूप इसका बनता है। युवा, युवानु, युवान है, युवानम, युवानो, युन है, युना, युभ्याम, युभि, युने, युभ्याम, युभ्य, युन है, युभ्याम, युभ्य, युन है, युनो, युनाम, युनि, युनो, युवसु, हे युवन, हे युवानो, हे युवान है। तो ये जो यहाँ पर जो आया है ये सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दिवम। ये जो यहाँ पर ये दिवम दिया गया है, और दिव धातु है यहाँ पर शब्द, दिव शब्द है, उसकी किस विभक्ति का यहाँ पर ये इसमें रूप है। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी का, द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वस शब्द। विद्वस जो है विद्वान शब्द है, और सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप। तो सप्तमी विभक्ति और जो बहुवचन जो है इसमें बनेगा ऑप्शन डी है, विद्वत्सु रूप ये बनता है। और रूप कैसे चलते हैं, विद्वान, विद्वांसो, विद्वान से हैं, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुष हैं, विदुषा, विदुद्भ्याम, विदुद्भि, विदुषे, विदुद्भ्याम, विदुद्भ्य, विदुषः, विदुद्भ्याम, विदुद्भ्य, विदुषः, विदुषो, विदुषाम, विदुषी, विदुषो, विद्वत्सु, हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांस हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्वान जो है इसके शब्द रूप ये चलते हैं, और विद्वस ये शब्द है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।